आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे जीवन में वास्तविक शांति क्या होती है। कहानी शुरू करते हैं। एक राजा होता है जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम होता है। वह बहुत चित्रकार सभी चित्रकारों से एक आदेश देता है कि जो भी चित्रकार एक ऐसा चित्र बना के देगा जो शांति का प्रतीक होगा तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। सभी चित्रकार पुरस्कार की लालसा में अपने चित्र बनाकर राजमहल में उपस्थित होते हैं और कि उनको उनका जो जो चित्र बना हुआ है वो शांति का प्रतीक दिखाई दे। राजा एक एक करके सभी चित्रों को देखते हैं, उसमें से 2 चित्रों को निकाल लेते हैं और उनमें से भी उनको सिर्फ एक को ही पुरस्कार देना है। पहला चित्र इस प्रकार होता है कि एक नदी होती है जिसमें कि इतना स्वच्छ जल होता है उसका कि उसके अंदर की जो सतह होती है वह भी दिखाई देती है और जो उसके आसपास के हिमखंड होते हैं उसमें छवि दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह इसका दर्पण है। ऊपर आसमान में जो बादल दिखाई देते हैं वह एकदम शांति का प्रतीक दिखाते हैं। अगर हम दूसरी छवि की बात करते हैं, दूसरी छवि जो होती है वह इस तरीके से होती है। एक पहाड़ होता है बहुत ही वीरान बंजर सा इस टाइप का। उसमें क्या होता है कि उसके आसपास जो बादल मतलब ऊपर उसके बादल मंडरा रहे होते हैं और बिजली गरज रही होती है, बारिश हो रही होती है और जो नदी उफान ले रही है बारिश की वजह से। उसके पास झरना होता है, उसके पास ही एक पेड़ होता है। राजा की उस पर निगाह जाती है और राजा तभी निश्चय करता है और खड़ा होता है, अपने सिंहासन से घोषणा करता है कि दूसरा वाला चित्र ही उसका शांति का प्रतीक है। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, देखा कि ये कैसे शांति का प्रतीक हो सकता है। जहाँ बंजर है, ना कुछ हरियाली है, ना कुछ भी है, वो शांति का प्रतीक कैसे हो सकता है। वहीं जो पहला जो चित्रकार है जिसकी जो चित्र थी जो शांति का प्रतीक उसे लगता था और सभी यह कह रहे थे कि वही शांति का चित्र है और उसी को पुरस्कार मिलना चाहिए। वहीं वह उठता है और वह बोलता है राजा से, ये कैसे शांति का प्रतीक हो सकता है। राजा जवाब देते हैं कि उस चित्र में उस पेड़ पर उस पर घोंसले में बैठी एक चिड़िया को देखो। वह जो ये नहीं देख रही है कि बाहर आसपास क्या हो रहा है, वह इस आराम से बैठकर अपने बच्चे को दाना खिला रही है। तो राजा ने समझाया वहाँ सभी जो दरबार में बैठे थे कि शांति का मतलब यह नहीं है कि आसपास का वातावरण शांत हो, वहाँ कोई आवाज़ ना हो, वहाँ कोई परिस्थिति ना हो, कठिनाई ना हो। शांति का प्रतीक यह है कि आपके मन में शांति होनी चाहिए। तो राजा ने बताया कि जब हम शांति की बात करते हैं, बाहरी शांति की बात नहीं करते, मन की चेतना की शांति की बात करते हैं। जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं अपने लक्ष्य की ओर तब भी अग्रसर रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी अराजकता हो, अशांति हो, अपने मन को शांत रखो, तभी वह असली शांति है। ना कि हम ये सोचें कि सिर्फ एक बाहर का वातावरण शांत है, हम उसमें शांति ढूंढें, तो वो शांति नहीं है। उसके बाद हमें जो राजा ने उसको पुरस्कार दिया और सभी लोग उससे सहमत हुए कि शांति की वास्तविक प्रतीक यही है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें शांति देखनी है जीवन में तो हम बाहर की वस्तुओं में शांति ना देखें। हम जब भी मन वैसा होता है तो हम बाहर की चीज़ों में शांति ढूंढते हैं, बल्कि शांति हमारे मन के अंदर ही होती है, हमारे मन की चेतना में होती है। जितने हमारा मन शांत होगा उतनी हमारे अंदर शांति होगी। और इसी प्रकार हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी शांति के लिए बाहर मत खोजिए। बाहर अशांत, बाहर का कितना भी माहौल शांत हो, शांति सिर्फ आपके अंदर ही है। कितनी भी कठिनाइयाँ हो, असफलता हो, जीवन में असफलता आती रहती है, कठिनाइयाँ भी आती रहती हैं, तो उनसे घबराओ मत कि ये मत सोचो कि ये वातावरण शांत हो। अपने अंदर शांत रहकर उनसे लड़ो और ज़रूर आप सफल होंगे। आप सभी को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ऐसी रोचक कहानियाँ और मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल।